तो चलिए आज हम कितना तो एक्सरसाइज 14.3 ये क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है ना? क्लास 8 स्टूडेंट फ्रेंड बुक एक्सरसाइज 14.3। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आकृति आपका दिया गया है। ठीक, चलिए हम पहले यहाँ पर क्वेश्चन को लिख लेते हैं। एक्सरसाइज आपका हो जाएगा 14.3 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन के पहले हम यहाँ सोल्व कर देते हैं और यहाँ चित्र बना देते हैं। तो चलिए चित्र ध्यान से आप लोग देखिएगा। ये आपका चित्र हो गया। ठीक, पहले देखिए जैसे हम बनाएंगे वैसा ही आप लोग बनाइएगा, लेकिन अभी पहले देखिए। ठीक, कहाँ तो यहाँ से ऐसे और यहाँ से इस टाइप से। देखिए यहाँ 90 डिग्री कोण बना है। ठीक, उसके बाद यहाँ भी 90 डिग्री कोण है, यहाँ भी 90 डिग्री कोण है, और यहाँ भी है और यहाँ भी है। चलिए देखिए यहाँ उसके बाद क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ से ऐसे बनाएंगे, उसके बाद यहाँ से इस टाइप से करेंगे। ठीक, और तब यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे। हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना दिया गया है, तो यहाँ 40 दिया गया है। ठीक है ना, कितना 40। अभी 40 कौन भुजा देले है इसको भी समझना। तो चलिए हम पहले नाम दे देते हैं। ए बी सी डी ई एफ, इसका नाम जी धर देते हैं। ठीक, इस तरह से। चलिए अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भुजा दिया गया है वो आपका 250 है। क्वेश्चन में शुरू में ही दिया हुआ है कि सब मीटर में है। ठीक है, यहाँ मीटर लिखने का जरूरत नहीं है, सब मीटर में समझिए कि सब मीटर में है। ठीक, और ये जो दिया गया है ये वाला ये 180 मीटर है। ठीक, 180 मीटर है, और ये जो है आपका 90 मीटर है। ठीक, 90 मीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 150 मीटर है। ये 150 मीटर है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। और तो कुछ छूटा हुआ नहीं है। चलिए नहीं है, रखिए तो। चल देखिए सबसे पहले इसमें चित्र के वो बन रहा है, एक आयत बन रहा है, त्रिभुज त्रिभुज त्रिभुज, है ना, ऐसे बन रहा है। तो देखिए इसको हम किस तरह से कैसे निकालेंगे। चलिए हम पहले चलते हैं इस त्रिभुज में। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज बी सी डी, बी सी डी में, बी सी डी में। चलिए तो चलिए देखते हैं कि बी सी बराबर कितना दिया गया है। तो बी सी बराबर 90 मीटर है, तथा सी डी बराबर 180 मीटर है। अब देखिए ये 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री कोण है, तो बताओ ये ऊंचाई का काम कर रहा है ना, और ये आधार का काम कर रहा है। तो चलिए इसका हम पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इसलिए त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, तो 1/2 अगुने आधार, आधार अगुने ऊंचाई, यही होगा ना। आधार है बी सी और ऊंचाई है सी डी। अब बताइए कितना हो जाएगा, 1/2 गुने बी सी मेरा 90 है और सी डी 180 है। अब हम क्या करेंगे, तो काट देते हैं, 2 से काट देंगे तो ये 90 हो जाएगा। अब 90 में 90 से गुना कर दीजिए, 90 गुने 90, 9 9 81, 8100 मीटर स्क्वायर। चलिए यहाँ तक एक का मेरा क्षेत्रफल निकल चुका है। ठीक है ना, एक का क्षेत्रफल निकल चुका है इसका। ठीक, अब चलते हैं हम आयत में। तो लिखते हैं कि आयत, अब लिखेंगे कि आयत, आयत क्या, तो ए बी डी ई,
ए बी डी ई में। अब बताइए इसका देख लेते हैं, ये भुजा कितना है, तो लंबाई इसका है, यानी कि लंबाई ए ई है ना, ये लंबाई है। तो ए ई कितना है, तो ए ई है 250 मीटर। ध्यान से बढ़िया से समझिएगा। देखिए आयत में आमने सामने के भुजा क्या होते हैं, बराबर। तो जितना आपका ए ई है उतना ही आपका बी डी होगा, समझ गए ना। तो कोई एगो भुजा रख लिए, और यहाँ पर देखिए ए बी 150 है, तो ई डी भी 150 ही होगा, क्योंकि आयत के आमने सामने के भुजा क्या होते हैं, बराबर। हम आयत इसको समझे कैसे, क्योंकि इसका प्रत्येक कोण देख लीजिए क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक तो हो गया। एवं लिखेंगे हम, एवं, एवं इसमें ए बी कितना देले है, तो ये भी दिया हुआ है 150 मीटर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल। तो देखिए, इसलिए आयत ए बी डी ई का क्षेत्रफल। तो बताइए आयत के क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो चलिए लंबाई ए ई क्या है, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा इसे ए ई अगुने यानी लंबाई गुने है ना चौड़ाई, ये भी कर दीजिए। तो बताइए ए ई कितना है, 250 है, और 150 है ना। दोनों में हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो सीधा सीधी 25 में 15 से पहले गुना कर दीजिए, 2 जीरो बैठा दीजिए। 25 में 15 से गुना कर दीजिए, 25 25 5 दूनी 10, 2 12, और 25 का 25, 5 7, 375, यानी 375 पर डबल जीरो, इतना मीटर स्क्वायर। चलिए इसका भी मेरा क्षेत्रफल निकल चुका है, ठीक है। अब बच गया कौन, तो ये बच गया त्रिभुज। तो ये हम छोटा त्रिभुज के अलग इसको नहीं निकालेंगे। ये वाला देखिए, ये ऐसा ऐसी जो एफ जी देले है, 40 देले है ना, वो 40 आपका एफ जी देले है, कोई दिक्कत। तो ये जो है ना ऊंचाई के काम करेगा, आई नीचे वाला जो है ये आधार के काम करेगा, समझ गए। यदि हम ये त्रिभुज के ऐसे लिखते, पहले समझ लीजिए, ये त्रिभुज ऐसे दिया गया है, ठीक है, ऐसे दिया गया है, ऐसे दिया गया है ना। तो बताइए इस त्रिभुज के यदि हम ऐसे करते हैं, है ना, ऐसे खड़ा करते, ऐसे बनाते, तो बताइए ये ऊंचाई के काम कर रहा है कि नहीं, ऊंचाई के काम कर रहा है। आइए आधार के, तो ये तो आप जान ही रहे कि 250 है, ऐसे 250 है, आइए आपका 40 है, समझिए ना। तो ये ऊंचाई हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो चलिए इसका भी हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं कि अब त्रिभुज कितना, तो ए एफ ई में, ए एफ ई में क्या दिले है, तो ए ई बताइए कितना है, 250 मीटर है। और बताइए एफ जी मतलब ऊंचाई कितना दिले है, 40 मीटर है। कितना है, 40 मीटर। इसलिए हम निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। तो इसलिए त्रिभुज ए एफ ई का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 गुने आधार। तो आधार तो आपका हो जाएगा ए, आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई हो जाएगा एफ जी, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, 1/2 गुने आधार, आधार यानी 250, और गुने ऊंचाई यानी 40, है ना। 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 20, यानी 250 गुने 20, तो 25 दूनी 50, क्या है, 25 दूनी 50 पर के गो जीरो, 2 गो, इतना मीटर स्क्वायर आया, ठीक है। इसलिए कुल कुल क्षेत्रफल, तो सब के जोड़ दीजिए, है ना। शुरू वाला कितना आया था, तो 8100 आया था। तो चलिए यहाँ पर लिखिए कि त्रिभुज, पहले नाम धर दीजिए कि क्या नाम है, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, फिर प्लस क्या है, तो आयत ए बी डी ई, आयत ए बी डी ई का क्षेत्रफल, और फिर प्लस करेंगे। अभी किसका आया,
तो त्रिभुज ए एफ ई का क्षेत्रफल, अब सब के जोड़ते हैं तो BCD के क्षेत्रफल देख लीजिए कितना आया था, 8100 आया था, है ना। तो चलिए 8100 आप प्लस बताइए इसका कितना आया है, तो 375 पर के को 000, यही ना। अब फिर कितना आया है, तो 5000, यही ना। अब सब के जोड़ते हैं तो चलिए पहले 8100 लिखते हैं, उसके बाद 00573, उसके बाद 0005, 005 एक 6 आया 8 7 15 5 20 और 3 एक 4, गलत का हो गया, 5 एक 6 आया 8 8 8 7 15 5 20 और 3 2 5 ना, देखिए 50600 इतना मीटर स्क्वायर EN सर। चलिए बात समझ में आया कि नहीं आया, कैसे बना से तो बताइए, सबके अलग अलग बना दिए ना। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना तो क्वेश्चन नंबर 2 के देखते हैं, ठीक है। समझा देते हैं इसको, बढ़िया से समझ लीजिए, हो सकता है कि समझा देंगे तो बन भी सकता है, ठीक ठीक ना। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक। चलिए यहाँ सोल्व लिखते हैं, ठीक। अब देखते हैं, सबसे पहले चित्र को हम बना लेते हैं। तो देखिए चित्र आपका इस टाइप से बना हुआ है, चलिए देखिए यहाँ पर ऐसे बनल है, और पहले इस टाइप से बनाया हुआ है, ऐसे बनाया हुआ है, पहले इसको बना दिए हम इस तरह से, और उसके बाद जो है यहाँ से फिर ऐसे गया है और ऐसे आया है, ठीक। और फिर यहाँ से ऐसे गया है ऐसे आया है, यही है ना। चलिए अब ई आपका 15 है, सब मीटर में है, ई 14 है, ई 8 है, ई 10 है, सब मीटर है, ये 20 मीटर है। देखिए ऐसे मीटर लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सीट है तो लिख दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। देखिए ऐसे मीटर लिखा गया, ये 25 मीटर है, ठीक है, और यहाँ 13 मीटर है, और कुछ है नहीं। इसका नाम ABCDE, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसमें दिक्कत नहीं है। तो देखिए हम इसको शुरू कर देते हैं, किस तरह से कैसे बनता है बताइए, इसमें कैसे बनेगा। तो ये तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल देंगे, तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल के और तीनों के क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, क्या। हाँ लेकिन हम एगो कुछ बना देते हैं आपको समझ में, क्योंकि देखिए ये त्रिभुज के क्षेत्रफल आप 1/2 गुने धार गुने ऊंचाई नहीं कर सकते हैं। अब बताओ क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 90 के कोण नहीं दिया हुआ है, कहीं देखिए नहीं दिले है, तो ये त्रिभुज के हीरोन सूत्र से बनाना पड़ेगा। कौन सूत्र से, हीरोन सूत्र से। जो हीरोन सूत्र से बना देगा वो 9वां में पढ़ना है, समझिए हीरो बन जाएगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं, एकदम आसान है, देखिए हम बना के आपको दिखाते हैं किस तरह से कैसे बनता है इसे, ठीक। किस तरह से कैसे बनता है, तो चलिए हम इसे बना कर देखते हैं। तो चलिए हम पहले कौन कौन भुजा कर लेते हैं, तो चलिए हम पहले भुजा लेते हैं, कोई भी भुजा कर ले लीजिए। तो चलिए हम लेते हैं ये त्रिभुज ABD में, ये त्रिभुज में आ रहा है पहले, चाहे कोई भी ले लीजिए, चाहे AED में, कोई भी त्रिभुज में आ जाइए। तो चलिए हम पहले AEDA लेते हैं, त्रिभुज AED में, ठीक है। इसमें 3 गो भुजा है, देखिए 1 2 3, 3 गो भुजा है ना। तो तीनों भुजा के छोटका A या B या C ऐसे मान लीजिए, ठीक है, इतना में आ गए। तो पहले लिख लीजिए आप, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि कोई आपका कोई भुजा को A मान लीजिए, तो A बराबर कितना 25 मीटर, ठीक है, छोटका, और B बराबर 20 मीटर, ठीक है, और तथा C बराबर कितना 15 मीटर। चलिए A B और C निकल गया ना, एक में से कोई ABC मान लेते हैं, कोई दिक्कत है। यानी कोई भी त्रिभुज रहे, त्रिभुज के कुछ नाम रहे, त्रिभुज के PQR
आर ओ नाम है तो इसको ए का भुजा को मान लेंगे ए बी सी। समझ में आ गया? कोई भुजा को हम क्या मान लिए? ए बी सी। चलिए ए बी सी मान लिए, तो ए बी सी मानने के बाद हमको एस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एस। तो चलिए इसलिए एस बराबर, एस मतलब अर्ध परिमिति, तो ए प्लस बी प्लस सी अब बट्टा में कितना? 2 होता है। समझ गए? यानी तीनों के जोड़ के कितना से भाग दे दो? 2 से। है क्या कर रही हो? हाँ सोची हुआ। चलिए देखिए यहाँ, तो चलिए बताइए आपका ए कितना है? ए कितना है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, नहीं समझ में नहीं आएगा फिर। 25 आ प्लस, बताइए बी तुम्हारा कितना है? बी कितना है? 20। और सी कितना है? 15। हो गया। अब बट्टे में 2। बोलिए यहाँ तक सब कोई के समझ में आ गया है? अब इसको क्या कर देना है? सबके एक दिशा से सबके क्या करेंगे? तीनों को जोड़ देंगे। तो बताइए आप फटाफट कितना आएगा? 50 आएगा। 60 आएगा। कितना आएगा? चलिए ये तो ऐसी हो गया कितना? 30। 30 और 20 60 होता है, 60 होता है ना? 30 और 20 60 होता है। एकदम पागल है कि बट्टे 2 50 होगा ना? अब बताए 2 से काट देंगे, बताओ कितना आएगा? 25। आए रुक जाओ रुक जाओ, ये 25 है ना? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये यहाँ पर हम 5 समझ गए। हाँ 60 आएगा। हम इसको क्या समझे कि 5, ध्यान नहीं दिए, एक पर ध्यान नहीं दिए हम। चलिए ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका? कितना? 30 ना? चलिए ये आपका 30 मीटर क्या आया? एस। क्या आया? अब हीरोन सूत्र से इसको हम बनाएंगे। कौन सूत्र से? चलिए हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से, चलिए हीरोन सूत्र से बनाते हैं। तो हीरोन सूत्र से लिखते हैं कि त्रिभुज नाम क्या है? ए ई और डी का क्षेत्रफल बराबर, यही ना? देखिए त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल बराबर, तो हीरोन सूत्र से क्या होता है? क्षेत्रफल से। इसको बढ़िया समझिएगा। देखिए एस इंटू ए माइनस बी इंटू कितना? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एस माइनस ए होगा, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, आई पूरा के रूट हो जाएगा। समझ गए? अब एस के मतलब आप जान रहे हैं ना कि क्या? एस के मतलब कितना? क्या? 30 ना? तो जहां जहां एस वहां वहां 30, जहां ए के मान ए के बैठाएंगे, बी के मान बी बैठाएंगे, सी के सी। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं 30 इंटू में 30 माइनस ए के मान 25 इंटू 30 माइनस बी के मान इंटू 30 माइनस सी के मान। चलिए बोलिए यहाँ तक सबको क्या समझ में आया है बढ़िया से? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे? तो यहाँ पर 30 गुना, ठीक है? 30 गुना में कितना हो जाएगा? 30 में से 25 घटाइए 5, यहाँ पर घटाइए कितना? 10, यहाँ पर घटाइए, यही ना? अब बताइए क्या होगा? तो 30 के हम क्या करेंगे? गुणनखंड कर देंगे। तो 30 के गुणनखंड कितना हो जाएगा? बताइए। तो 30 के देखिए गुणनखंड हम निकालते हैं, 2 से 15 और फिर 3 से 3 5 15, यही होगा ना? तो देखिए कितना? 2 2 गुन्ने 3 गुन्ने 5 और गुन्ने 5 तो है ये है,
और 10 के कर दीजिए 2 गुने 5 और 15 कर दीजिए 3 गुने 5। बोलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब बताइए यहाँ पर क्या भूत भगाने वाला बताए थे ना तरीका, तो चलिए 2 के गो है तो 2 के स्क्वायर कर दीजिए अगुण्य 3 के गो 1 2, तो 3 के स्क्वायर अगुण्य 5 के गो 1 2 3 4, तब 5 के स्क्वायर गुण्य 5 के स्क्वायर। आ रहा है बात समझ में? अब इसको क्या करेंगे, सबके भगा दीजिए भूत के, भूत भाग गया माथा पर से सबके, यही ना। तो एक मतलब 3 दूनी 6 6 5 30 3 5 150। बोलिए ये 150 मीटर स्क्वायर आया। कोई बच्चा का यहाँ पर दिक्कत है बताइए। अब हम आपको बताते हैं ये किसका निकाले, हम खाली ई वाला के निकाले हैं। अब इसी तरह से आप इसको निकालिए, इसी तरह से आप इसको निकालिए, और निकाल के पिछला बार तीनों के कैसे यहाँ निकले हैं, इसलिए कुल क्षेत्रफल तब त्रिभुज के नाम धर धर के और सबके क्या करना है, लिख देना है कि त्रिभुज इतना का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज इतना का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज इतना का क्षेत्रफल, और तीनों के जोड़ देना है, फाइनल आंसर आ जाएगा। हाँ फिर ई त्रिभुज में आओगे ना तब फिर लिखोगे ए बराबर कोई के मान लीजिए त्रिभुज, आइए त्रिभुज ए बी डी में, फिर अपना आना है कि अब ऐसे लिखना है त्रिभुज ए बी डी में, कोई दिक्कत? अब बताइए ए बराबर, इसमें भी ए बराबर कोई मान लो, कोई एक में से मानिए, ए बी डी में 15, तो चलिए 15 मान लिए, कोई दिक्कत? चलिए बी बराबर 14 मीटर तथा सी बराबर 13 मीटर। चलिए यहाँ तक आ गया, यहाँ से आगे मैं बढ़ जाओगे तो इसलिए एस बराबर, इसलिए क्या लोगे ना, तो ए प्लस बी प्लस सी या बटा में 2, इसका क्षेत्रफल इसी करके जब एस निकल जाएगा तो फिर हिरोन सूत्र से इसे निकालोगे, निकालने के बाद फिर चलोगे कौन में, त्रिभुज बी सी डी में, अब बी सी डी में भी ऐसी करोगे, सब तीनों का निकल जाएगा। तो पिछला बार निकालना है कि कुल क्षेत्रफल बराबर, तो सबके नाम धरना कि त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, तीनों के जोड़ दीजिए। आगे समझ में?